एक साइड चिल्लाने लगा, मोदी जी ने देश बेच दिया, अमेरिका के सामने घुटने टेक दिया, और दूसरा साइड बोलने लगा, मोदी जी ने ट्रम्प को लाइन पे लगा दिया, अब इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। वो एक पनिशमेंट था रशिया से तेल खरीदने के लिए। जेम्स और डायमंड्स पर जीरो टैरिफ, इंडिया वर्ल्ड का 90% डायमंड कटिंग करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, बट देयर इज अ प्लॉट ट्विस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिरूप एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ सेपियंस स्पीक्स पर। एक देश अपना खाना, अपना पेट्रोल कहाँ से खरीदेगा, ये डिसाइड कर रहा है एक दूसरा देश। और अगर पहला देश ये ना माने तो उसे पब्लिकली वर्ल्ड वाइड ह्यूमिलिएट किया जाएगा एंड उस पर 50% टैरिफ्स इंपोज कर दिया जाएगा। ये एक मूवी का सीन नहीं है, ये इंडिया एंड यूएसए का ट्रेड डील का एक बहुत बड़ा क्लॉज है। जब फाइनली ट्रेड डील का न्यूज आई तो पूरा देश दो भाग में बट गया। एक साइड चिल्लाने लगा, मोदी जी ने देश बेच दिया, अमेरिका के सामने घुटने टेक दिया, और दूसरा साइड बोलने लगा, मोदी जी ने ट्रम्प को लाइन पे लगा दिया, अब इंडिया को कोई नहीं रोक सकता। और दोनों ही गलत है, क्योंकि जो सच है वो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच कहीं छुपा हुआ है। और इस वीडियो में मैं वही आपको बताऊंगा। Breaking news on the EU-US trade framework. Tensions are rising over the oil monitoring clause. The truth isn't what you think. तो पहले समझते कि हुआ क्या एग्जैक्टली। फरवरी 2026 में मोदी एंड ट्रम्प ने दोनों मिलकर एक इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क अनाउंस किया है। फ्रेमवर्क मतलब डील अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, डील तो अभी बाकी है, ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है आने वाले डील का। तो सवाल ये है कि इंडिया ने क्या पाया एंड क्या खोया, एंड जो चीज जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा वो क्लॉज क्या है। तो चलिए सब चीज को तोड़ तोड़ कर देखते हैं। पहले ये समझो, इंडिया एनुअली यूएसए को कितना एक्सपोर्ट करता है। $86 बिलियन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स वाज ऑलरेडी टैरिफ फ्री। क्योंकि अमेरिका को उनकी जरूरत था। स्मार्टफोन पार्ट्स, फार्मा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन्हें ट्रम्प ने छेड़ा भी नहीं। और जो 50% का टैरिफ लगा था वो किसी एक चीज के लिए नहीं, वो एक पनिशमेंट था रशिया से तेल खरीदने के लिए। तो चलिए पहले जानते हैं इस ट्रेड डील में इंडिया को क्या क्या मिला। टेक्सटाइल एंड अपैरेल पर 18% टैरिफ, जो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से भी कम है। एंड फार्मा प्रोडक्ट्स पर जीरो टैरिफ। इंडिया 27 बिलियन की जेनेरिक मेडिसिन ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है एनुअली। इफ यू लाइक सच लॉन्ग फॉर्म इंफॉर्मेटिव कंटेंट, सब्सक्राइब टू सेपियंस फिक्स। जेम्स और डायमंड्स पर जीरो टैरिफ, इंडिया वर्ल्ड का 90% डायमंड कटिंग करता है। एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर जीरो टैरिफ। एंड फाइनली ऑटोमोटिव पार्ट्स पर प्रेफरेंशियल एक्सेस। यूएसए हैज इम्पोज 20% टैरिफ ऑन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड वियतनाम्स टेक्सटाइल, बट इंडिया गॉट 18%। पर यह सिर्फ 2% का डिफरेंस ग्लोबली $20 बिलियन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक अपॉर्चुनिटी खोल सकता है इंडिया के लिए। उसमें 11% ग्रोथ हुआ था टैरिफ के बावजूद। और अब सोचो, जब टैरिफ्स कम होगा तो कितना ग्रोथ पोटेंशियल है इंडिया के लिए। एंड अब ऑनेस्ट रहते हैं, इंडिया ने क्या क्या दिया यूएसए को। इंडिया ने कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर टैरिफ जीरो कर दिया। ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, ड्राई वॉलनट्स, वाइन, सोयाबीन ऑयल, ट्री नट्स, रेड sorghum एंड मेनी मोर। मैं जानता हूँ एग्रीकल्चर सुनकर दिल में दर्द होता है, लेकिन ये गेहूं, दही, दूध, चावल नहीं है, ये वही चीजें हैं जो इंडिया पहले ही अमेरिका से एक्सपोर्ट करता था। इंडिया $847 का आमंड इंपोर्ट करता था अमेरिका से। वॉशिंगटन एप्पल्स, वॉलनट्स, पिस्ताशियोस, ये सब पहले से ही आ रहे थे। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने सिर्फ ये किया, जो आ रहे थे उन पर टैरिफ थोड़ा कम कर दिया गया। और इंडिया ने क्या क्या प्रोटेक्ट किया? दूध, दही, चावल एंड गेहूं, मकाई एंड मीट प्रोडक्ट्स। इंडिया के 700 मिलियन किसान सेफ है। मोदी जी ने वो नहीं किया जो ट्रम्प चाहता था। इस फ्रेमवर्क में क्लियरली एक चीज लिखा हुआ है, सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर एक्सक्लूडेड। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, बट देयर इज अ प्लॉट ट्विस्ट। 6 फरवरी 2026 जब सब लोग ट्रेड डील सेलिब्रेट कर रहे थे, तब अमेरिका ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला। नाम था मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन। नाम में रशिया था पर टारगेट इंडिया। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, if India starts purchasing Russian oil, then again 25% tariff will be imposed on India. पर रुको, चाइना भी रशिया से तेल खरीदता है, पर टैरिफ्स सिर्फ इंडिया पर क्यों? क्योंकि चाइना रशिया के पाइपलाइन से ऑयल लेता है, एंड चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इट हैज द 17 ट्रिलियन इकोनॉमी। इट इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड एंड अमेरिका कैन नॉट चैलेंज इट। पर मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ, क्योंकि क्रिटिसाइज करना बहुत ईजी है, पर रियलिटी देखना बहुत जरूरी भी। इंडिया 2014 में 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी था, एंड इन 2026 इट हैज बिकम $4+ ट्रिलियन, एंड इट इज प्रोजेक्टेड दैट इंडिया विल बिकम 5.4 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030। क्या ये एक कमजोर देश की निशानी है? बिल्कुल नहीं। लेट्स सी व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड।
इंडिया की मल्टी पार्टनर स्ट्रेटेजी देखो। इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील फाइनलाइज कर लिया जनवरी 2026 में ही। यूके के साथ एफटीए ऑलमोस्ट फाइनल है एंड न्यूजीलैंड के साथ ये ट्रेड डील तो पक्की हो चुकी है एंड यूएसए के साथ ये फ्रेमवर्क अभी भी चल रहा है। इंडिया इज नॉट सोनली डिपेंडेंट ऑन ए सिंगल कंट्री। अगर ट्रंप फिर से 50% टैरिफ इंपोज कर देगा तो इंडिया विल एक्सपोर्ट टू गल्फ कंट्रीज, टू यूरोप एंड टू अदर कॉन्टिनेंट्स। और ये $500 का परचेस कमिटमेंट जो सबको डर रहा है, उसमें 280+ बोइंग एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स इंक्लूडेड है जो करीब करीब 100-150 बिलियन का कॉस्ट करते हैं। मतलब परचेस कमिटमेंट 350 से 400 बिलियन तक ही रह जाता है। अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है, अमेरिका हमारा दोस्त भी नहीं है। अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देखता है। उन्होंने कोकोनट ऑयल को डेमोनाइज किया कैनोला ऑयल बेचने के लिए। उन्होंने इंडियन ब्रेकफास्ट को अनहेल्दी बोला कॉर्नफ्लेक्स बेचने के लिए। उन्होंने सोशल मीडिया कंट्रोल किया अपना नैरेटिव चलाने के लिए। ये सब एक गेम है एंड गेम का सिर्फ एक ही रूल है, पावरफुल पीपल विल मेक द रूल्स एंड द रेस्ट मस्ट फॉलो इट। तो सॉल्यूशन क्या है? पावरफुल बनो, अपना खुद का ऑयल रिजर्व्स बनाओ, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बनो और इस फ्रेमवर्क का फायदा लेकर एमएसएमई एंड टेक्सटाइल्स का स्केल अप करो एंड फाइनली रूपी को स्ट्रेंथन करो। एक दिन आएगा जब इंडिया 4 ट्रिलियन से एक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, लेकिन तब तक वी आर बाउंड टू प्ले बाय देयर रूल्स। जय हिंद, जय भारत।